मैं जब YouTube पे सर्च करता था ना तो ऐसे सर्च करता था 90% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी, 95% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी। लोग ऐसे थंबनेल्स भी बनाते थे क्लिकबेट करने के लिए, मैं खोलता था अंदर मुझे कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब विन रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर 50% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहे हैं ना तो वो भी सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन किस तरीके से। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो रिटेलर को कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देती, और मैं भी इसी लूप में फंसा। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो ये 5 चीजें हमेशा याद रखें। आज अगर मैं किसी भी ट्रेडर से पूछूं ना कि ट्रेडिंग आपको कैसी लगती है, तो या तो वो बोलेंगे कि ट्रेडिंग एक स्कैम है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है और सबका पीएनएल फेक है। और आप अकेले नहीं है जो ये आप मान रहे हैं। आज से कुछ समय पहले अगर आप मुझसे भी पूछते ना तो मुझे भी यही लगता था कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना नामुमकिन है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, यह है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका 11 साल का रिजल्ट आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। और आप अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी ईयर आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा। यही नहीं, ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी का भी डेटा है। ये 10 साल का रिजल्ट है, और अगर आप इसको देखेंगे ईयर बाय ईयर तो इसमें भी आपको कोई भी ईयर नेगेटिव नहीं मिले। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तो ऐसे रिजल्ट्स ले आना किस तरीके से पॉसिबल है। मेरा नाम है अभिषेक और आज ट्रेडिंग करते करते मुझे लगभग 8 साल हो चुके। जो चीजें आज से पहले आपको लगती थी जिसकी वजह से मैं लॉसेस कर रहा था, हो सकता है उन तरीके से आप भी लॉसेस कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट्स फाइंड आउट किए जो आज मैं आपके साथ रखने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना तो आप भी सेम ऐसी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं जो मैंने करी। सबसे पहली गलती, जब मैं ट्रेडिंग की दुनिया में एंटर ही हुआ था ना दोस्तों, तो मुझे लग रहा था कि मुझे 90% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी चाहिए। सबसे पहली चीज याद रखिए, विन रेट इज नेवर इंपॉर्टेंट। मैं जब YouTube पे सर्च करता था ना तो ऐसे सर्च करता था 90% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी, 95% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी। लोग ऐसे थंबनेल्स भी बनाते थे क्लिकबेट करने के लिए, मैं खोलता था अंदर मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब मैं स्ट्रैटेजी के मार्केट में उतर आई अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो ये जो प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ये किसी 90% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी के नहीं है। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज का विन रेट 50 से 55% के आसपास आता है, लेकिन फिर भी ये ईयर ऑन ईयर अच्छे बेसिस पे काम कर रही है। इसका मतलब विन रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर 50% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहे हैं ना तो वो भी सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन किस तरीके से, रिस्क रिवॉर्ड को ठीक करके। एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझिए, किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है, यानी कि 10 में से 5 बार वो चलती है। 5 बार आप कमाएंगे, 5 बार आप लूज करेंगे। सोचिए, कमाने पे अगर मैंने 2 रुपए ले लिया और गवाने पे 1 रुपए दे दिया तो मैथमेटिकली मैं फिर भी प्रॉफिटेबल हूं। सबसे पहली गलती क्या है, हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए। मीडियम विन रेट वाली स्ट्रैटेजी भी अगर आपको मिलती है ना तो उस पर काम करिए और कहीं ना कहीं अपने रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाइए। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो रिटेलर को कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देती, और मैं भी इसी लूप में फंसा था। मैं ये सोचता था दोस्तों कि जितने ज्यादा ट्रेड्स मैं मारूंगा ना उतना ज्यादा बार या उतना ज्यादा मैं पैसा कमा पाऊंगा। बट आप खुद सोचिए, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। आप जितनी बार मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं आप अपनी कैपिटल को ओपन करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए या सिर्फ 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, जितना भी हो सकता है, आप जितनी बार उस पैसे को लगाएंगे आप उसको ओपन करेंगे मार्केट में। किस चीज के लिए ओपन करेंगे, आप अपने रिस्क को भी ओपन करेंगे। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर चुके हो, इतने ज्यादा आपने ट्रेड्स मारे हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने बहुत ज्यादा ट्रेड्स मारे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपने उस दिन घर लेकर के गए? ऐसा कभी नहीं होता है। ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, ज्यादा ट्रेड्स का मतलब है ज्यादा रिस्क, और जब रिस्क बढ़ेगा तो लॉसेस भी बढ़ेंगे। मैंने इस चीज को ठीक किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना शुरू किया, और जब ट्रेड्स कम हो जाते हैं तो क्वालिटी बढ़ जाती है। क्वालिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो एक रिटेलर को नशा है ना, एक एडिक्शन है कि मुझे डेली ऑप्शन बाइंग करनी है। यार मैं तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ देखता ही नहीं हूं, ऑप्शन सेलिंग तो बुढ़े करते हैं, मुझे भी यही लगता था। लेकिन आपको पता है एक ऑप्शन बायर का विन रेट सिर्फ और सिर्फ 33% का होता है। 70% ऑफ द टाइम मार्केट तो साइडवेज है, और इतने समझदार आप भी होंगे कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो ऑप्शन बाइंग में कितना ही बड़ा सरताज हो वो पैसा नहीं बना सकता। बट कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन बाइंग करनी है या नहीं करनी? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, एक दिन पहले आपको डेटा देख लेना। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बता देंगी कि कल बड़ा खिलाड़ी ऑप्शन बाइंग में बैठा हुआ है या ऑप्शन सेलिंग में बैठा हुआ। अगर आप एक दिन पहले वो पता लगा लेंगे तो आप ट्रेड भले ही कीजिए, एंट्री भले ही लीजिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग में मत लीजिए। क्योंकि अगर आप डेली ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना तो 90% ऑफ द टाइम अगर आपकी डायरेक्शन सही भी हो गई तो हो सकता है आपके प्रीमियम्स ऊपर ना जाए, और ये आपको फील होता होगा कि यार मैं डायरेक्शन तो प्रेडिक्ट कर जाता हूं लेकिन मेरा पैसा नहीं बन पाता है। तो एक दिन पहले जब आप डेटा देख लेंगे ना, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स भी हैं, घबराइए मत कि आपको हर जगह पैसा देना है। एक दिन पहले पता लगाइए कि कल बड़ा प्लेयर ऑप्शन सेलिंग में बैठा हुआ है या बाइंग में बैठा हुआ है। अगर वो सेलिंग में बैठा हुआ है और आपके पास सिर्फ बाइंग का पैसा है तो उस दिन आप ट्रेड्स को अवॉइड कर दीजिए। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने आपको बार बार धोखा दिया है, वो हर बार आता है कुछ ना कुछ बहलाता फुसलाता है और आपका पैसा लेकर के चला जाता है, उसकी हिस्ट्री खराब है। क्या आप उसको दोबारा पैसा देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी हिस्ट्री खराब है, क्या आप उस स्ट्रैटेजी पे पैसा लगाना चाहेंगे या लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग क्या होती है? आपने यूट्यूब पे कोई स्ट्रैटेजी देख ली,
3 दिन का डेटा आपको लगा कि अरे यार ये बहुत बढ़िया पैसा कमा रही है, लेकिन कैसे पता करें कि पिछले 10 दिन में उसने बड़े बड़े लॉसेस लगाए, पिछले 1 महीने में उसने जीरो काम किया है, और 1 साल का डेटा तो आप भूल ही जाइए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट करना आना चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन उस पर डेटा एक्यूमुलेट करो, पीछे जाकर के देखो कि कितनी बार वो चली है। आज ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिखाई, मैंने आपको क्या दिखाया? 11 साल का बैक टेस्टेड डेटा। जो चीज 11 साल चली हुई है, जिसने 11 साल अच्छे से काम किया है, क्या वो 1 साल अच्छे से चल सकती है? मे भी चल सकती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जो 3 महीने भी नहीं चली, तो उस पर मार्केट में पैसा लगा करके क्या फायदा? आप किसी को 10 रुपए देने से पहले बहुत बार सोचते हैं, लेकिन मार्केट में जब आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पैसा तो बन ही जाएगा। उसमें भी 10 बार सोचिए, पहले बैक टेस्टिंग करिए, ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करिए जिसका मिनिमम 1 साल का विन रेट आपके पास हो, 2 साल का विन रेट आपके पास हो। धीरे धीरे करके विन रेट को बढ़ाना, धीरे धीरे करके उस पर और बड़े बड़े साल बैक टेस्ट कीजिए, और जब आपके पास प्रॉपर ऐसी स्ट्रैटेजी कोई होगी तब जाकर के उस पर आप पैसा लगाइए। एंड फाइनल दोस्तों, एक चीज, जब मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया तो मेरा पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। एक यू टर्न मेरी ट्रेडिंग में आ गया। मैं भी बहुत सारे लॉसेस में था, मैं भी मार्केट को अच्छे से नहीं समझ पाता था, मैं भी लोगों की यूट्यूब वीडियोस देखता था और सोचता था कि कुछ मेरे हाथ में ऐसा लग जाए जिससे मैं भी पैसा कमा लूं यार, क्योंकि सब तो कमा ही रहे हैं, सबके प्रॉफिट्स मुझे दिख रहे हैं। बट दोस्तों, तब तक पैसा नहीं बनेगा जब तक आप किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर, चाहे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की ढूंढ करके ले आइए, आप अपना कोई इंप्रेशन ना डाल दें। अपना फिंगरप्रिंट डालना, अपना डीएनए डालना उस स्ट्रैटेजी के अंदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी स्ट्रैटेजी, बड़े से बड़े ट्रेडर की स्ट्रैटेजी पे काम कर लीजिए, लेकिन उस पर एक हिस्सा आपका होना चाहिए। जब आप उस पर कुछ अपनी मेहनत डालेंगे, जब कुछ अपना एक आप डीएनए उसके अंदर डालेंगे, तब जाकर के आप देखना वो आपके लिए कितनी बेस्ट वर्क करती है। आप सब कुछ सीखिए, सीखने में मना नहीं है। हर किसी की स्ट्रैटेजी ढूंढिए, 10 ट्रेडर्स को बताइए, हर किसी की स्ट्रैटेजी ढूंढिए, 10 ट्रेडर से सीखिए, लेकिन उस पर एक हिस्सा आपका जरूर होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो हमेशा आपको एक डर लगा रहेगा कि ये काम करेगी या नहीं करेगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो ये 5 चीजें हमेशा याद रखना। सबसे पहली चीज, विन रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिस्क रिवॉर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, डेली ट्रेड लेना कोई बहुत सयानेबाजी वाली बात नहीं है, अल्टीमेटली वो बेवकूफी है, क्योंकि उतनी बार आपका रिस्क ओपन होता है। थर्ड थिंग, ऑप्शन बाइंग डेली करना बहुत बुरी आदत है। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये एडिक्शन है, गैम्बलिंग है। पहले पता लगाइए कि कल मार्केट ऑप्शन सेलर का है या ऑप्शन बायर का है, तब जाकर के डिसाइड कीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, बैक टेस्टिंग करे बिना किसी भी स्ट्रैटेजी पर मार्केट में पैसा नहीं लगाइए। एंड फाइनल, आप अगर अपनी पर्सनालिटी मार्केट में इंक्लूड नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। आप मार्केट में दूसरे से नहीं लड़ते हैं, आप मार्केट में खुद से लड़ते हैं। तो अगर आप खुद को नहीं पहचानेंगे, अपना कोई पार्ट मार्केट में नहीं डालेंगे, तो बड़ी से बड़ी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। आप इन चीजों को टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अप्लाई कीजिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने काम में आती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।